क्या आपने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो ना तो आपको अपनी जिंदगी में जगह देता है और ना ही आपको अपनी जिंदगी से जाने देता है। जब आप उसके साथ होते हो तो ना तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ना प्रायोरिटी, ना केयर और ना ही वो इम्पोर्टेंस जिसके आप हकदार हो। आपके मैसेज इग्नोर होते हैं, कॉल्स का जवाब देर से आता है, आपके इमोशंस को लाइटली लिया जाता है और आपको ऐसा फील कराया जाता है जैसे आप उसकी जिंदगी में बस एक ऑप्शन हो। लेकिन जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि अब बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो अचानक वही इंसान बदल जाता है। वही इंसान जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं करता था, आज रोने लगता है, माफी मांगने लगता है और प्रोमिसेस करने लगता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद इस बार उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और शायद इस बार रिलेशनशिप बच जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, वही इग्नोरेंस, वही डिस्टेंस और वही डिसरिस्पेक्ट। और फिर आप जब दोबारा वापस जाने लगते हो तो वही इमोशनल ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझना पड़ेगा कि हर वो इंसान जो आपको खोना नहीं चाहता, जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार करता हो। क्योंकि बहुत बार लोग आपको इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो आपकी वैल्यू करते हैं, बल्कि वो आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। और इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक छोटे बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन वो रोज सिर्फ एक दो खिलौनों से ही खेलता है। बाकी खिलौने कमरे में कोने में पड़े रहते हैं। महीनों तक उन्हें कोई नहीं देखता, कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उन खिलौनों को हटाने लगती है, बच्चा रोने लगता है और कहता है कि नहीं, ये मेरे हैं, इन्हें मत ले जाओ। और अब सवाल यह है कि अगर वो उन खिलौनों को इतना प्यार करता था तो उसे खेलता क्यों नहीं था? असल में उसे खिलौनों की वैल्यू नहीं थी, उसे सिर्फ उन्हें खोने का डर था। और दुख की बात तो यह है कि बहुत सारे रिलेशनशिप आज भी इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। कुछ लोग आपको पार्टनर की तरह नहीं रखते, वो सिर्फ आपको अपनी इमोशनल प्रॉपर्टी की तरह रखते हैं। उन्हें आपकी हैप्पीनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनकी जिंदगी में बने रहो। इसलिए अब सवाल आता है कि अगर उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है तो जब आप जाने लगते हो तो वो आपको इमोशनल क्यों कर देते हैं? वो क्यों रोते हैं, क्यों माफी मांगते हैं और क्यों प्रोमिसेस करते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी देती है। इंसान किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे खोने से डरता है। इसलिए अब सवाल आता है कि अगर उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है तो जब आप जाने लगते हो तो वो आपको इतने इमोशनल होकर क्यों रोकते हैं, क्यों रोने लगते हैं, क्यों माफी मांगते हैं और क्यों प्रोमिसेस करते हैं? और इसका जवाब साइकोलॉजी देती है, क्योंकि इंसान किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे खोने से डरता है। क्योंकि जब तक आप किसी की जिंदगी में हो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब आप सच में जा रहे हो तो उसका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। उसे अचानक महसूस होता है कि अब वो अटेंशन उसे नहीं मिलेगी, अब वो इमोशनल उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, अब वो इंसान उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा जो हमेशा अवेलेबल था। और इसी डर की वजह से वो आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, किसी को खोने का डर और किसी से प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ तब बदलता है जब आप उसे छोड़ने लगते हो तो वो प्यार नहीं, वो उसका डर है जो रिएक्ट कर रहा है। और डर हमेशा टेम्परेरी होता है। इसलिए जैसे ही आप वापस रिलेशनशिप में आते हो, कुछ दिनों बाद उसका बिहेवियर फिर पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि अब खतरा खत्म हो चुका है और उसे पता है कि आप फिर से रुक गए हो। लेकिन एक और बात समझने वाली है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि देखो वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो जेन्युइनली अपसेट लगता है। दोस्तों, आंसू हमेशा प्यार का प्रूफ नहीं होते। कई बार आंसू गिल्ट के होते हैं, कई बार लोनलीनेस के होते हैं और कई बार कंट्रोल खोने के होते हैं और कई बार सिर्फ आदत टूटने के होते हैं। क्योंकि इंसान किसी भी चीज से अटैच हो सकता है बिना उसकी ट्रू वैल्यू किए। इसलिए सिर्फ किसी का रोना इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है, बल्कि असली प्रूफ उसके एक्शंस होते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान ने आपको 100 बार हर्ट किया और 101 बार वो आपको सॉरी बोल देता है, उसकी सॉरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके पिछले 100 एक्शंस होते हैं। हम अक्सर वर्ड्स पर भरोसा कर लेते हैं और एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि रियलिटी हमेशा एक्शंस में छुपी होती है। रिलेशनशिप में एक रूल हमेशा याद रखना कि लोग आपको ये नहीं बताते कि उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लोग अपने बिहेवियर से दिखाते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई इंसान आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकता, अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकता, अगर वो आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं ले सकता और अगर वो सिर्फ तब बदलता है जब आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, तो दोस्तों उसकी रियलिटी उसके वर्ड्स नहीं बल्कि उसके एक्शंस बताते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो उस इंसान से प्यार नहीं करते जो उनके सामने है, वो उस इंसान से प्यार करते हैं जो वो बन सकते थे। वो उसके प्रोमिसेस से प्यार करते हैं, उसके पोटेंशियल से प्यार करते हैं, उसके फ्यूचर प्लान से प्यार करते हैं जो शायद कभी आने वाला भी नहीं था। और इसी वजह से वो रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी तब आती है जब हम किसी इंसान को उसके प्रोमिसेस से नहीं बल्कि उसके पैटर्न से जज करते हैं। क्योंकि प्रोमिसेस झूठ बोल सकते हैं लेकिन पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई इंसान बार बार वही गलती दोहरा रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है, बार बार आपको इग्नोर कर रहा है और हर बार सिर्फ रोकर आपको वापस रोक लेता है, तो दोस्तों ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उसका एक पैटर्न है। और पैटर्न पर्सनालिटी का सबसे ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अगर आपने किसी को 2-3 बार चांसेस दे दिए और फिर भी वो कुछ नहीं बदलता, तो वर्ड सुनना बंद कर दो और उसके एक्शंस को देखना शुरू करो। क्योंकि जो इंसान सच में बदलना चाहता है उसे बार बार प्रोमिसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका बिहेवियर खुद बदलता है। और आखिरी में एक बात याद रखना कि आपकी जिम्मेदारी किसी को बचाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है खुद को बचाना। आप किसी को प्यार देकर, समझाकर, सेक्रीफाइस करके या इंतजार करके नहीं बदल सकते। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें खुद बदलना होता है। इसलिए अगर कोई इंसान ना तो आपकी कदर करता है और ना ही आपको जाने देता है, तो उसके आंसुओं से पहले उसके एक्शंस को देखना चालू करो। क्योंकि जो इंसान आपकी सच में वैल्यू करता है वो आपको खोने के बाद नहीं बल्कि आपको खोने से पहले बदल जाएगा। और जो इंसान आपको सिर्फ तब रोकता है जब आप
जाने लगते हो तो हो सकता है उसे आपकी नहीं, आपके खोने की आदत से डर हो। और जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी के सही फैसले लेने लगोगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। और कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने वाली 7 ऐसी डेंजरस हैबिट्स हैं जो कि हमने इस वीडियो में शेयर करी हैं। तो इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।